नमस्ते दोस्तों, आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोजर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर। तो कंसीडर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर कॉमा यू। ठीक है, आर क्या है? आर है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो टोपोलॉजी है यू और यूजुअल टोपोलॉजी। अब हम इस टोपोलॉजी के अंदर कुछ सबसेट्स लेंगे आर का और उस सबसेट्स का क्लोज़र फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड यू क्लोज़र ऑफ सम सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, हम रियल नंबर के कुछ सबसेट्स लेंगे और फिर उस सबसेट्स का यू क्लोज़र निकालेंगे और सिंपली क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो पहला सबसेट हम लेंगे क्यू का मतलब द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आप जानते हैं क्या है? कोई भी पॉइंट को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो एक रैशनल पॉइंट या फिर रैशनल नंबर है। मतलब मान लीजिए x कोई भी एक पॉइंट है। अब हम इस x को p/q रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1। ठीक उसी ही तरह 1/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका p = 1 है और q = 2 है। इसे हम 1/2 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/2 को। ठीक उसी ही तरह मतलब इस टाइप का पॉइंट्स जो है ये सभी रैशनल नंबर होता है और ये सारे रैशनल नंबर्स का कलेक्शन है Q। और ये जो Q है, ये Q क्या है? एक सबसेट है R का। ये सबसेट क्यों है? क्योंकि R के अंदर रैशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर्स भी आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मतलब √3 √4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स इरेशनल नंबर के अंदर आता है। इरेशनल नंबर मतलब R-Q। ठीक है, रियल नंबर से अगर हम रैशनल नंबर्स को हटाएंगे तो जो पॉइंट्स रहेगा वो पॉइंट्स है ये इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये है इरेशनल। तो ये Q है R का सबसेट। अब हम इस Q का क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड करना है Q क्लोज़र। ठीक है, तो Q क्लोज़र इज इक्वल टू क्या होगा? Q यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ Q। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ डिराइव्ड सेट ऑफ Q फाइंड करना है। डिराइव्ड सेट ऑफ Q मतलब Q का जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होगा डिराइव्ड सेट ऑफ Q। तो हम डिराइव्ड सेट ऑफ Q फाइंड करेंगे। तो देखिए इस Q को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये 0 है, -∞, तो इसके ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब कोई भी एक रैशनल नंबर मान लीजिए x है, उसे उठा लीजिए और उसका एक नेबरहुड बनाइए। देखिए ये जो नेबरहुड है ना, ये x को कंटेन कर रहा है और x के साथ ये इसके बहुत सारे यहाँ रैशनल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे इरेशनल्स भी होंगे और रैशनल्स भी होंगे। तो ये नेबरहुड x के अलावा बहुत सारे रैशनल पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट x रियल नंबर से लेंगे तो
इस पॉइंट का हर एक नेबरहुड क्यू से कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर कंटेन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होता है उस सभी पॉइंट्स के बीच, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच बहुत सारे रेशनल्स भी होता है और इरेशनल्स भी होता है। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, मतलब वो रैशनल हो और इरेशनल हो, उसके हर एक जो नेबरहुड है ना, वो सभी नेबरहुड एक्स के अलावा कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर कंटेन करेगा क्यू से। मतलब क्यू के लिए रियल नंबर का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक नेबरहुड उस पॉइंट के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है क्यू से, ठीक है। तो इस आर का मतलब रियल नंबर का हर एक पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स क्यू के लिए लिमिट पॉइंट बनाएगा। तो डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू होगा आर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब होल आर। तो डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। सो हम क्यू क्लोजर लिख सकते हैं क्यू यूनियन आर, मतलब आर, ठीक है। तो क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर होगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए 0,1, ये क्या है? ये एक ओपन इंटरवल है और ये एक यू ओपन इंटरवल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ बोथ साइड ओपन है, मतलब ये यू ओपन है। और ये किसका सबसेट है? ये आर का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी कोई ना कोई रियल नंबर्स है, इसीलिए ये सबसेट होगा। अब हम इसका क्लोज़र फाइंड करना है, मतलब 0,1 इस इंटरवल का क्लोज़र क्या होगा? 0,1 यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1। तो हमें इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो हम पहले इस रियल नंबर, ये जो सबसेट है रियल नंबर का 0,1, इसे हम ड्रॉ करेंगे रियल नंबर के ऊपर। -इन्फिनिटी, यहाँ मान लीजिए 0 है और ये 0 से लेकर 1, यहाँ 1 है। तो ये कुछ ऐसा है, मतलब इसके अंदर 0 और 1 ये दो पॉइंट नहीं है। ये जो एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके बीच जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स इस सेट के अंदर आता है। अब हम इसके लिए लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, मतलब हम हर एक पॉइंट के लिए चेक करेंगे और साथ में इस एंड पॉइंट्स के लिए भी चेक करेंगे। देखिए 0 का अगर हम कोई भी नेबरहुड लेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, और ये जो नेबरहुड है ना, इसका ये साइड इसके अंदर आता है, मतलब यहाँ जितने भी पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स कहाँ का है? 0,1 इस ओपन इंटरवल का है और ये इस नेबरहुड के अंदर आता है। मतलब 0 का हर एक नेबरहुड इस इंटरवल से कोई ना कोई एक पॉइंट को ज़रूर कंटेन करता है 0 के अलावा। इसका मतलब 0 लिमिट पॉइंट होगा। ठीक उसी ही तरह आप 1 के लिए देखिए, 1 इसके अंदर नहीं है, जैसे कि यहाँ 0 इसके अंदर नहीं था, इस इंटरवल के अंदर नहीं था, लेकिन उसका नेबरहुड बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा था। तो उसी ही तरह 1 का अगर कोई भी नेबरहुड आप लेंगे तो इसका जो इस साइड का पार्ट है ना, ये पार्ट इस इंटरवल का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब 1 का हर एक नेबरहुड 0,1 इस ओपन इंटरवल से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा 1 के अलावा, मतलब 1 भी लिमिट पॉइंट होगा, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा। अब हम इसके बीच का जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट के लिए अगर हम दिखा दें तो ये हर एक पॉइंट के लिए हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है x, ये x पॉइंट का कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड ले लीजिए, वो क्या है? x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। ये जो नेबरहुड है हम देख पा रहे हैं, ये जो नेबरहुड है ये इस ओपन इंटरवल के बीच ही लाई कर रहा है, मतलब इसका ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब इसका दोनों साइड पर ही ये जो जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स कहाँ का है? 0,1 इस इंटरवल का। मतलब ये जो नेबरहुड है ये x के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब इसका सभी पॉइंट्स 0,1 इस इंटरवल का ही है।
मतलब ये एक्स भी इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। मतलब एक्स क्या था, एक्स आर्बिट्ररी था, मतलब हर एक पॉइंट के लिए होगा, तो हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। तो लिमिट पॉइंट कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, और 0 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1 इस ओपन इंटरवल का डिराइव्ड सेट क्या होगा, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मतलब 0 और 1 दोनों ही इसके अंदर है। ये क्लोज्ड साइन का मतलब है 0 और 1 दोनों ही इसके अंदर है, और इसके बीच का जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर आता है। तो ये हो गया। अब तो क्लोज़र मतलब क्या होगा, तो क्लोज़र मतलब होगा 0,1 यूनियन 0,1 क्लोज्ड, मतलब आएगा 0,1। ठीक है, तो इस ओपन सेट का क्लोज़र देखिए क्लोज्ड सेट आया, मतलब एक क्लोज्ड इंटरवल आया। तो सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, अगर एक हम और इंटरवल लेंगे लेकिन वो कुछ राइट हाफ ओपन इंटरवल, देखिए 0,1, अगर हम 0,1 लेंगे इसके जगह, जो कि सबसेट है आर का, ये क्या है, ये एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है क्योंकि इसका राइट साइड ओपन है और लेफ्ट साइड क्लोज्ड है। इसके लिए भी क्लोज़र यही आएगा क्योंकि ये भी कुछ उस टाइप का ही होगा। मतलब यहाँ 0 है और 1 है, और यहाँ 0 ओपन था लेकिन यहाँ 0 क्लोज्ड है, मतलब कुछ इस टाइप का, और यहाँ 1 है। ठीक है, 1 ओपन है। यहाँ भी 0 एक लिमिट पॉइंट बनेगा क्योंकि इसका जो नेबरहुड होगा ना, ये नेबरहुड कैसा होगा, 0 का नेबरहुड क्या होगा, 0 का नेबरहुड होगा, मान लीजिए -ε, ये एक ओपन इंटरवल है, और इस ओपन इंटरवल यहाँ का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब इस जो 0,1 ओपन इंटरवल है इसका पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब 0 भी लिमिट पॉइंट होगा और 1 तो होगा ही, और बीच का पॉइंट्स भी होगा। तो 0,1 के लिए भी ये जो इसका क्लोज़र होगा वो होगा 0,1 क्लोज्ड सेट। ठीक उसी ही तरह क्लोज्ड इंटरवल 0,1 का भी क्लोज़र क्या होगा, 0,1 ही आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जांपल लेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक सेट है B इज इक्वल टू 2, 3/2, 4/3, 5/4, मतलब इस टाइप का पॉइंट्स है। तो इसके लिए लिमिट पॉइंट कौन होगा, हम इसे भी ड्रॉ करेंगे रियल नंबर लाइन के ऊपर। देखिए ये है -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 है, 1 है, और यहाँ क्या है 2। तो देखिए ये 2 यहाँ पर है। 3/2 का मतलब क्या, 3/2 का मतलब है 3/2 मतलब क्या, देखिए 2 + 1/2 है ना, 2 + 1/2 मतलब ये 2 और 1 को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब ये इसका बीच का पॉइंट है ना, ये है 3/2, 2 + 1/2। ठीक है, तो 4/3 का मतलब क्या है, हम 4/3 को कैसे लिख सकते हैं, 4/3 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम इसे ऊपर और नीच में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 × 4 इज इक्वल टू 8/2 × 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ही फिर से आएगा। देखिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये सिंप्लीफाई करके 4/3 आएगा, मतलब 4/3 इज इक्वल टू 8/6। और 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब है 3/2 का मतलब है 9/6 है ना। 3/2 देखिए 9/6 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आएगा, मतलब 9/6 8/6 से बड़ा है। तो ये क्या है, ये है 9/6, और 8/6 कहाँ है, इसके इसके आगे है, मतलब यहाँ है। ठीक है, ये वाला है
8/6, ठीक है। सिमिलरली 5/4, 5/4 का मतलब 5/4 का आप लिख सकते हैं, देखिए 5/4 यहाँ पर कहाँ है आप जानने के लिए 3/2 को 5/4 की तरह लिख सकते हैं। देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 × 3 = 6/4, है ना। तो 5/4 किसके पीछे है, 6/4 के पीछे है, मतलब 3/2 के पीछे है। तो ये कुछ यहाँ है, और ये 8/6 से छोटा है ना, क्योंकि अगर हम 4/3 करेंगे और ये जो 4/3 है ना, मतलब ये 8/6 है, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16/12। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। और इसे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। मतलब ये छोटा है, ये इससे छोटा है, तो 5/4 यहाँ है। मतलब हम देख पा रहे हैं जितने भी पॉइंट्स हैं ये 1 की तरफ आ रहे हैं, है ना, लेकिन 1 नहीं हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स 1 की तरफ जा रहा है। मतलब ये सभी पॉइंट्स 2 से छोटा है, लेकिन ये 1 से बड़ा है। देखिए ये सभी पॉइंट्स 1 से बड़ा है, लेकिन 1 की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट कौन होगा। अगर हम 2 का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो ये सिर्फ 2 को कंटेन करता है, लेकिन इस सेट से कोई भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता। इसका मतलब 2 लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हम अगर 1 का नेबरहुड लेंगे, देखिए 1 इसके अंदर नहीं है, फिर भी अगर हम 1 का नेबरहुड लेंगे, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स रहेगा, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है, इसका जो सारे पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स 1 की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ बहुत पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर ही है। तो ये जो नेबरहुड है ना, ये नेबरहुड यहाँ का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा, मतलब 1 एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक उसी ही तरह अगर हम इस 1 और 2 के बीच का कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ये नेबरहुड भी सिर्फ उस पॉइंट को ही कंटेन करेगा, लेकिन और कोई भी पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा। मतलब इस सेट का और कोई भी पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा। अगर हम 3/2 का नेबरहुड लेंगे, ये सिर्फ 3/2 को ही कंटेन करेगा, लेकिन यहाँ और कोई भी पॉइंट इस सेट से नहीं है। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, और बाकी के रियल नंबर्स भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सिर्फ कौन होगा, 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, और 2 भी नहीं हो सकता। और किसी और x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर का कोई भी और पॉइंट जो कि इसके अंदर नहीं है, वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट था x, उसका भी नेबरहुड देखिए, यहाँ से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब हम इस ड्राइंग से समझ सकते हैं कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ B, वो सिर्फ 1 होगा। मतलब B क्लोजर होगा B यूनियन 1। अब हम इसे ड्राइंग से समझाया। अगर आप लॉजिकली लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 1 का नेबरहुड 1 - एप्सिलॉन, 1 + एप्सिलॉन, ये एक नेबरहुड है 1 का, इज़ अ नेबरहुड ऑफ 1। और आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर चूज़ करेंगे n, तो ये जो n है, ये नेचुरल नंबर कैसा है, मान लीजिए ये 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। मतलब ये 1/n < एप्सिलॉन है। तब क्या होगा, तब 1 + 1/n कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 1 - एप्सिलॉन, 1 + एप्सिलॉन के अंदर, क्योंकि 1/n एप्सिलॉन से छोटा है। तो अगर हम दोनों साइड में +1 करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1/n < 1 + एप्सिलॉन। मतलब ये 1 + एप्सिलॉन से छोटा आएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके बीच लाई करेगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। मतलब यहाँ है, मतलब ये अगर लाइन है यार, यहाँ 1 - एप्सिलॉन है, 1 + एप्सिलॉन है, और ये क्या है, ये इससे छोटा है, मतलब यही का ही होगा। मतलब ये इसके बीच में ही
लाई कर रहा है, इसलिए हमने लिखा कि ये पॉइंट इसके बीच लाई कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन n, मतलब इस n से बड़ा हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। और ये 1 + 1/n कहाँ का पॉइंट है, देखिए इसका पॉइंट है, मतलब 3/2 एक 1 + 1/n टाइप का पॉइंट है। हम अगर 3/2 को लिखेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा 1 + 1/2, है ना। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो ये 3/2 होगा। ठीक, उसी तरह 4/3 मतलब 1 + 1/3, है ना। 1 + 1/3 मतलब 4/3, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स इस टाइप का है, 1 + 1/n टाइप का है। और यहाँ देखिए n जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए 2, 3, 4 ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहा है n, उतना ही पॉइंट्स छोटा हो रहा है। इसलिए हमने ऐसा लिखा कि n ज़ीरो ग्रेटर देन n, मतलब हर एक बड़ा 2, 3, 4 हर एक बड़ा नेचुरल नंबर्स n से बड़ा हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए ये उतना ही छोटा होगा, ये 1/n उतना ही छोटा होगा, मतलब ये इसके अंदर ज़रूर आएगा। तो ये जो नेबरहुड है, ये हर एक नेबरहुड 1 का हर एक नेबरहुड अब देख पा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब 1 + 1/n टाइप का ये जो पॉइंट्स है कंटेन कर रहा है ये नेबरहुड। और ये किसका नेबरहुड है, 1 का है। तो हम कह पा रहे हैं कि 1 का हर एक नेबरहुड, 1 पॉइंट का हर एक नेबरहुड इस टाइप का पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब 1 लिमिट पॉइंट होगा। तो इस सेट का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, वो है 1, मतलब इसका क्लोज़र होगा B यूनियन 1। सो आई होप आपने ये कंसेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।